वेल हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने सेल के बारे में जाना था कि सेल क्या होती है। इस पार्ट में हम सेल की शेप और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है एंड इसके बहुत सारे शेप्स और साइजेस होते हैं, जैसे कि डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेग्युलर। किसी भी सेल की शेप इस बात पर डिपेंड करती है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारी शेप्स को डिफाइन कर लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइट ब्लड सेल WBC। WBC हैव इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर। जो WBC होती है इनकी इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है एंड इट रिजेंबल्स अमीबा, और ये अमीबा को रिजेंबल करती हैं। द वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर सेल ऑफ अवर बॉडी। वाइट ब्लड सेल को हमारी बॉडी की सोल्जर सेल भी कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में को डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्मूथ मसल फाइबर। इट इज़ अ स्पिंडल शेप सेल एंड एट द सेंटर अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जो स्मूथ मसल फाइबर होते हैं वो स्पिंडल शेप सेल स्ट्रक्चर होती है जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज सीनोसाइट। वो सेल्स जिनके कॉर्नर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको सीनोसाइट्स कहते हैं। एंड द सीनोसाइट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है और ये किसके अंदर मिलती हैं? स्पंजिस के अंदर मोस्टली मिलती हैं। आवर नेक्स्ट शेप इज फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल हैज़ अ न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी। फ्लेम सेल न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी होती है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसमें, जिसकी इनर साइड पे बहुत सारी फ्लैजिला लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम फ्लेम सेल पड़ा है। जो फ्लेम सेल होती हैं, फ्लेम सेल हैज़ अ न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी विद अ कप्ड शेप प्रोजेक्शन। फ्लेम सेल होती है न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी है जिसमें कप शेप स्ट्रक्चर होती है। उस कप शेप स्ट्रक्चर की इनर साइड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फ्लैजिला होते हैं, जिसकी वजह से इस सेल का नाम फ्लेम सेल पड़ा है। जो फ्लेम सेल होती है ये किडनी की तरह वर्क करती है। जैसे ह्यूमन बींग की बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किडनी का क्या काम होता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करती हैं, उसी तरीके से जो फ्लैजिला है ये भी कैसी है? एक्सक्रीटरी सेल है जो कहाँ पाई जाती है? सिंपली फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है इन इनवर्टिब्रेट्स। And the next function of the cell is to regulate the osmotic pressure of the worm and maintain its ionic balance. So this is all about the flame cell and our next cell is nerve cell. नर्व सेल होती है वो छोटी छोटी ब्रांचेस से मिलकर बनी होती है जिनको डेंड्रोइड्स बोलते हैं, और ये डेंड्रोइड्स भी और सब ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ साइटोप्लाज्म। And at the end part of the cell, axon terminae is present. The next one is human RBCs. Our RBCs are enucleated and it become biconcave. जितने भी मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके RBCs की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? enucleated होती है और biconcave होती है। और जो अदर एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग होता है, उनकी जो RBC होती है वो कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है। ये RBCs की As you can see the structure of frog RBC, their center part is bulky. जो frog का RBCs का center part होता है वो बल्जी होता है। वो बल्जी क्यों होता है? क्योंकि उसके सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है? बल्जी शेप फॉर्म करता है। एंड देयर आर सो मैनी शेप्स ऑफ द सेल लाइक विब्रियो शेप, स्पायरलम, कोकस, बैसिलस। विब्रियो शेप स्ट्रक्चर, विब्रियो जो शेप सेल होती हैं वो कोमा शेप स्ट्रक्चर होती हैं। स्पायरम स्पायरल जैसे होती है, जैसे स्प्रिंग होती है। कोकस स्पायरिकल होती है। बैसिलस रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। And now we can study about the types of cells. Mainly there are two types of cells, prokaryotic cell and eukaryotic cells. दो तरीके की सेल होती है mainly, prokaryotic and eukaryotic. Firstly we will discuss the prokaryotic cells. Prokaryotic word mainly
दो वर्ड से मिलकर बना होता है प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो वी कैन से दैट जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि उनकी आउटर मेम्ब्रेन है जो वो प्रेजेंट नहीं होती है, उनकी कोई कवर्ड मेम्ब्रेन नहीं होती है, जैसे कि बैक्टीरिया। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। एंड जो साइज होता है सेल का वो जनरली स्मॉल ही होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर तक। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये सिंगल क्रोमोसोम कंटेन करती हैं, सेल डिवीज़न इनके अंदर नहीं होता है। जितनी भी नई सेल्स फॉर्म होती हैं वो फिजन बडिंग इन प्रोसेसेस के थ्रू होती हैं, कोई माइटोसिस डिवीज़न इन सेल्स के अंदर नहीं होता है। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल भी दो वर्ड से मिलकर बने होती है, यू एंड कैरियोट। यू मीन्स एडवांस एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तो यू इसका मतलब हम कह सकते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एडवांस न्यूक्लियस का मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसकी क्या होती है, बाउंड्री प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारी और अदर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है, जैसे गोल्जी बॉडीज, ईआर अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारी सेल का क्या होता है, पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि हमारी सेल को जितनी भी एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। एंड जो सेल डिवीज़न होता है यूकैरियोटिक्स के अंदर वो माइटोटिक और मियोटिक सेल्स की वजह से होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। साइज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 5 to 100। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।